नमस्कार सभी को। मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। इस वीडियो में आइए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करें, जिनमें इस अध्याय द लिविंग वर्ल्ड से पिछले नीट के प्रश्न भी शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने 2020 से 2024 तक के पिछले 5 वर्षों के नीट प्रश्न पत्र देखे तो मुझे केवल यही एक प्रश्न मिला। तो मैं कहूँगी कि यह अध्याय अन्य की तुलना में नीट के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आइए इस प्रश्न पर चर्चा करें। प्रश्न है, टैक्सोनॉमी श्रेणियां जिनका श्रेणीबद्ध क्रम जानवरों के मामले में सही है वह कौन सा है। अगर आप यहाँ विकल्प देखें तो विकल्प अवरोही क्रम में दिए गए हैं, आरोही क्रम में नहीं। तो हम सबसे उपयुक्त उत्तर चुनेंगे। आप हमेशा वीडियो को रोक सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं और प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ उत्तर है विकल्प 4, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीशीज। आपको टैक्सोनॉमिकल श्रेणी क्रम में इन टैक्सा के क्रम के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर प्रश्न इन्हीं टैक्सा के क्रम पर आधारित पूछे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गेहूं के लिए सही है। और यहाँ विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको यह जानना चाहिए कि गेहूं किस जीन्स, फैमिली, ऑर्डर और क्लास में आता है। और उत्तर है विकल्प 4। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में दी गई तालिका से कुछ सामान्य पौधों और जानवरों के ये विवरण अवश्य याद कर लें। अगला प्रश्न है, जब हम प्रजाति से लेकर किंगडम तक ऊपर जाते हैं तो सामान्य लक्षणों की संख्या क्या होती है। यहाँ केवल 2 विकल्प हैं, बढ़ती हुई या घटती हुई। और उत्तर है घटती हुई। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको टैक्सोनॉमिकल श्रेणी क्रम के बारे में अवश्य जानना चाहिए। और अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप इस अवधारणा पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सबसे कम समान लक्षण हैं। और यहाँ विकल्प दिए गए हैं। और आप पहले से जानते हैं कि जब हम प्रजाति से किंगडम की ओर ऊपर जाते हैं तो सामान्य लक्षणों की संख्या घटती जाती है। तो अगर आप इसे इस प्रश्न पर लागू करें तो आपको बस सबसे उच्च श्रेणी को चुनना है। इस मामले में वह है क्लास। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने शुरू की थी। मुझे पता है कि यह बहुत ही सरल प्रश्न है। आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसका उत्तर है कैरोलस लिनियस। अगला एक पेचीदा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टैक्सा माना जा सकता है। और यहाँ विकल्प दिए गए हैं। और उत्तर है विकल्प 4, इनमें से सभी, क्योंकि टैक्सा विभिन्न स्तरों की श्रेणियों को दर्शाते हैं। टैक्सा टैक्सॉन का बहुवचन रूप है। एक टैक्सॉन किसी भी रैंकिंग के टैक्सोनॉमिक समूह को कहा जा सकता है। अगला, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है। और यहाँ अन्य विकल्प दिए गए हैं। क्या यह थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूर्ण रूप फुल फॉर्म को अच्छी तरह से याद रखें। उसमें दिए गए हर एक शब्द पर विशेष ध्यान दें। यहाँ उत्तर है विकल्प 1। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के डार्विन किसे कहा जाता है। और यहाँ विकल्प दिए गए हैं। ये तो आसान है ना। उत्तर है अर्नस्ट मेयर, क्योंकि वे सभी समय के 100 महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। आपका स्कोर इसमें से कितना आया, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और ऐसे और बायोलॉजी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।